अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सो सब बच्चे ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुशआबाद होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 3 की ऑक्सफोर्ड की प्राइमरी साइंस, जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। और आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ एक्सरसाइज यूनिट नंबर 6 की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं आज हम। तो चलिए एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं। लेट मी ओपन द पेज। तो जी मेरे पास यूनिट नंबर 6 था, मिनरल्स। ठीक है जी, और ये मैंने पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपको इस यूनिट में कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूँगी। तो आज करते हैं शुरू एक्सरसाइज। तो जी पहला क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास, करेक्ट आंसर। इनके मुझे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हुए हैं। उनमें जी पार्ट नंबर 1 है मेरे पास, विच ऑफ दिस इज नॉट अ नेचुरल रिसोर्स, यानी कि नेचुरल रिसोर्स इनमें से कौन सा नहीं है। यानी कि जो कुदरती चीज़ें होती हैं उनको बताना है कि इनमें से कौन सी कुदरती चीज़ नहीं है। ठीक है जी। बिल्डिंग मैन मेड होती है। बिल्डिंग क्या है? मैन मेड है, इंसानों ने बनाई है, कुदरती तौर पर नहीं है बिल्डिंग। ठीक है, कुदरती तौर पर बनी बनाई नहीं होती बिल्डिंग। बिल्डिंग हम बनाते हैं, इंसान, मैन मेड थिंग है वो। ठीक है जी, तो इस वजह से बिल्डिंग होगा। बी पार्ट इज करेक्ट। ग्लास इज मेड फ्रॉम, यानी कि देखिए हर चीज़ किसी ना किसी चीज़ से बनी हुई होती है। अब वो पूछ रहे हैं कि ग्लास किसी से बना हुआ होता है। गिलास, शीशे का, अक्सर औकात गिलास वो जो शीशे के भी होते हैं, ठीक है, जो जल्दी टूट भी जाते हैं। ठीक है, ग्लास बेसिकली बना हुआ किससे होता है? सैंड से। बी पार्ट इज करेक्ट। प्लास्टिक इज मेड फ्रॉम, अब वो कह रहे हैं कि प्लास्टिक किसी से बनी होती है, जो प्लास्टिक की बोटल्स होती हैं और सारी चीज़ें। ठीक है, प्लास्टिक बेसिकली बच्चे बना होता है ऑयल से। ठीक है जी, डी पार्ट इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैग्नेट, इनमें से कौन से मैग्नेटिक मटीरियल्स हैं? यानी कि मैग्नेट, मैंने बताया था ना इस लेसन के अंदर भी, मैंने बताया था कि मैग्नेट और मैग्नेट आपस में अट्रैक्ट करते हैं। और देखिए ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। यानी कि ये कभी भी मैग्नेटिक चीज़ को अट्रैक्ट नहीं करेंगी, उसको अपनी तरफ नहीं अट्रैक्ट करेंगे, उसको अपनी तरफ नहीं लेकर आएंगे। तो इन तीनों के अलावा रह जाता है आयरन, तो आयरन हमारा करेक्ट आंसर है। विच ऑफ दिस इज नॉट वाटर प्रूफ, वाटर प्रूफ यानी कि जिसके ऊपर पानी लगे लेकिन वो गीला ना हो। ठीक है, अब वो कह रहे हैं इनमें से कौन सा है जो नॉट वाटर प्रूफ है, यानी कि वो वाटर प्रूफ नहीं है। वाटर प्रूफ ग्लव्स भी होते हैं, वाटर प्रूफ, देखिए बारिश होती है तो आप वो मुझे वर्ड भी वो स्पेसिफिक याद नहीं आ रहा। जब बारिश होती है तो आप लोग वो एक स्वेटर पहनते हैं, एक शर्ट और ट्राउज़र पहनते हैं, जिसके और फिर आप बारिश में बाहर जाते हैं, जिसके थ्रू आपको बारिश नहीं लगती। ठीक है, तो वो होता है वाटर प्रूफ। और अभी यहाँ पे इन लोगों ने पूछा है वाटर प्रूफ कौन सा नहीं होता, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास हार्ड रॉक्स। ठीक है जी, उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो जी क्वेश्चन नंबर 2 में है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास, मटेरियल दैट आर नॉट फाउंड नेचुरली बट आर मेड फ्रॉम केमिकल्स, यानी कि जो वो मटेरियल्स, वो चीज़ें जो कि नेचुरली नहीं पाई जाती, नेचुरली कुदरती तौर पर हमारे इन्वायरमेंट में नहीं मौजूद, लेकिन फिर भी हम उन्हें केमिकल्स के थ्रू मुख्तलिफ तरह के केमिकल्स को मिला के उनको भी इस्तेमाल करते हैं और फिर वो चीज़ मिलाते हैं, बनाते हैं। ठीक है, अलबत्ता ये याद रखिएगा कि नेचर में नहीं होती, कुदरती तौर पर नहीं होती, लेकिन हम उसको बनाते हैं मुख्तलिफ तरह के केमिकल्स के थ्रू। और उन चीज़ों को क्या कहते हैं, उनको हम क्या नाम देंगे? केमिकल सब्सटेंस का नाम देंगे। फिर है जी स्ट्रॉन्ग, हार्ड एंड शाइनी मटीरियल्स that can be hammered into different shape without breaking। अब वो कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग, हार्ड, यानी स्ट्रॉन्ग और ताकतवर और काफ़ी ज़्यादा सख्त और शाइनी मटेरियल्स जो कि अपनी डिफरेंट शेप अख्तियार कर लें
विदाउट ब्रेकिंग, यानी कि उनको ब्रेक के बगैर। तो जी ये वो ब्लैंक है जो आपने खुद सॉल्व करनी है और मुझे बताना है, ताकि मुझे भी पता चल सके कि आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं। कोई बात नहीं, अगर आपसे गलत भी सॉल्व हो जाता है नो प्रॉब्लम, मैं आप लोगों को फिर बता दूंगी, फिर डिटेल में समझा दूंगी। लेकिन बशर्त ये है कि आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि आपके इस ब्लैंक में आप क्या समझते हैं, क्या आना चाहिए आपसे। ठीक है जी, थर्ड पार्ट पे चलते, अब मूव ऑन करते हैं। मटेरियल थ्रू विच हीट कैन ट्रैवल इजीली, यानी कि वो चीज़ें जिधर हीट गर्माहिश, यानी कि गर्माहट जो गर्माइश होती है वो जिन जगहों पर इजीली ट्रैवल कर जाती है, उन चीज़ों को हम क्या कहते हैं, उनको हमने क्या नाम दिया, उनको हमने कंडक्टर्स का नाम दिया है। मटेरियल दैट आर अट्रैक्ट मैग्नेट, इनके वो चीज़ें जो कि मैग्नेट्स को अट्रैक्ट करती हैं, जो मैग्नेट को अपनी तरफ खींचती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उन मटेरियल्स को मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। मटेरियल दैट अट्रैक्ट मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। उसके बाद आ जाता है मटेरियल दैट इज डिफिकल्ट टू स्टार्च, यानी कि उनको उनको निकालना, मटेरियल्स को निकालना, उन्हें यूज़ करना, उनको एक स्पेसिफिक शक्ल देना, उनको तराशना। जिन चीज़ों को इतना, ये बहुत डिफ़िकल्ट काम होता है, और जो मटेरियल इस प्रोसेस करवाते हैं उन्हें, उनमें से एक मटेरियल है इस डायमंड। वो डायमंड होता है, यानी कि डायमंड उसकी शक्ल भी तो वो बेसिकली एक प्रीशियस स्टोन है, बट उसको ज़मीन में से निकालना वो बहुत नीचे जाके होता है ज़मीन में, उसको नीचे से निकालना, उसकी एक शक्ल अख्तियार करना, फिर उसको एक डायमंड की शेप देना। ठीक है, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसेस। मटेरियल दैट इज़ इजी टू बेंड, यानी कि जो मटेरियल्स इजीली बेंड हो जाते हैं, इजीली बेंड हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम रिजिड मटेरियल्स का नाम दे देते हैं। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, आर देयर एनी टास्क फॉर विच पेपर इज़ नॉट सुटेबल। क्या आप समझते हैं कि कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके लिए पेपर सूटेबल नहीं होता, जहाँ पे हम ये समझते हैं कि पेपर यहाँ पर अगर ना यूज़ होता तो ये ज़्यादा बेहतर होता है, इट इज़ वेरी बेटर फॉर अस। थिंक एंड टॉक टू योर फ्रेंड अबाउट इट, राइट योर फाइंडिंग बिलो। आप अपने फ्रेंड से बात कीजिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड और फिर नीचे लिखिए, मेरे ख्याल में व्हाट आई थिंक अबाउट द पेपर इज़ दिस। नंबर 1 क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया, आई थिंक पेपर इज़ नॉट सुटेबल फॉर, मेरे ख्याल से पेपर किस वजह से सुटेबल नहीं है, कैरिंग हैवी आइटम। क्योंकि देखिए जब हम कोई चीज़ हैवी चीज़ कैरी करते हैं, वो भी चीज़ जिस तरह के काफ़ी ज़्यादा भारी वजनी चीज़ हो, और वो शॉपर में डाली जाती है कभी भी पेपर के अंदर, और अक्सर शॉपर भी ख़राब हो जाता है, फट जाता है नीचे से। लेकिन अगर और खुद गैस कीजिए शॉपर वो वेट बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, तो पेपर को तो हम यूं थोड़ा सा, मैं तो अभी इसको यूं करके यूं करूँगी ना, तो ये पेपर फट जाएगा। ठीक है जी, तो इस वजह से मैं समझती हूँ कि पेपर हैवी आइटम्स को नहीं कैरी कर सकता। अब इसकी साथ ही साथ उन्होंने मुझसे पूछी थी इसकी रीज़न, कि मैंने ये सब कुछ क्यों कहा, मैंने ये कहा कि क्यों कहा कि पेपर सूटेबल नहीं है हैवी आइटम्स कैरी करने के लिए। पेपर टीयर्स क्विकली एंड कैन नॉट यूज फॉर मोस्ट थिंग, यानी कि पेपर जो होता है ना वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, बहुत जल्दी फट जाता है, इस वजह से ये ज़्यादा सूटेबल नहीं है, और काफ़ी ज़्यादा चीज़ों इसके लिए सूटेबल नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में यूज़ नहीं किया जाता। फिर है आ जाता है नीचे, व्हाट आर द फॉलोइंग मेड फ्रॉम, टॉक अबाउट देम, दे मे बी मेड और मोर देन वन मटेरियल। अब बताना है आपने इनमें से कौन सी चीज़ें बनाई जाती हैं एक चीज़ से, और सर्कल करते जाना है जो मटेरियल से बनती हैं। ठीक है जी, तो ये वाला जो है इसमें आपने मुझे बताना है इनमें से मैन मेड कौन सी हैं और नेचुरली कौन कौन सी हैं। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, और इसका मैं आपको खुद जवाब आंसर्स भी लिखवाऊंगी। तो पार्ट नंबर 1 है जी, व्हाट नेचुरल रिसोर्सेज आर, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज। मैं पीछे कहती रहा, मैं भी पीछे से इतनी देर से कह रही हूँ नेचुरली। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं बच्चे, बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कुदरती तौर पे पाए जाते हैं, जो अल्लाह ताला की तरफ से हमारी ज़मीन पे पाए जाते हैं, जिस तरह लैंड, सॉइल,
इट्स अ नेचुरल रिसोर्सेज। तो जो कुदरती तौर पर हमारे पास रिसोर्सेज जो चीज़ें पाई जाती हैं, जो जिस तरह के आप कहते हैं गोल्ड, ठीक है, ये सारी क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। और इसका मैंने आपको एक्सप्लेन तो कर दिया कि व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज। अब मैं आपको इसका आंसर भी लिखवाती हूँ। तो जी ये है इसका आंसर, नेचुरल रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज दैट एग्जिस्ट विदाउट एनी एक्शन ऑफ मैनकाइंड। दिस इंक्लूड ऑल वैल्यूड कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल यूज। अब वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होती हैं जो हमारे वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रही हैं, जो विदाउट एनी एक्शन ऑफ मैनकाइंड, यानी कि उसके अंदर कोई इंसानों का किरदार अदा नहीं किया गया, उसमें कोई इंसानों का रोल प्ले नहीं है, ठीक है। दिस इंक्लूड ऑल वैल्यूड कैरेक्टरिस्टिक, इसके अंदर इतनी ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं जो कि कमर्शियल और इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज़ की जाती हैं। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है जी हमारे पास, वाई वी नीड टू सेव नेचुरल रिसोर्सेज एंड हाउ कैन डू दिस, यानी हमें क्यों ज़रूरत है कि हम जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्हें सेव किया जाए, उन्हें इतिहास से इस्तेमाल किया जाए, और अगर हमें सेव करना भी है तो क्यों, किस तरह से हम कर सकते हैं। तो ये देखिए इसका आंसर है जी, कंजर्वेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ केयरिंग of the resources so all living thing can be benefited from them now and in the future। यानी कि अगर हम लोग अभी ही इतना लातहाशा यूज़ करना शुरू कर देंगे नेचुरल रिसोर्सेज का, और हम उसकी केयर नहीं करेंगे, हम ये नहीं समझेंगे, तो वो एक वक्त आएगा वो हमारे पास बहुत कम मिकदार में रह जाएंगी। जितना पानी है, पानी की भी किल्लत हो जाती है कुछ इलाकों में, ठीक है। तो यही वजह है कि हम उनकी केयर नहीं कर रहे। हम उसको कोई हम लोग उसको टैप खोलते हैं, टूटी खोलते हैं, और टूटी खुली रहती है, हम कितनी देर बाद जाके बंद करते हैं, ठीक है। इट्स अ वेरी बैड हैबिट, ठीक है बच्चे। तो हमें चाहिए कि नेचुरल रिसोर्सेज को हम एक लिमिट और एक उनकी प्रॉपर केयर के साथ यूज़ करें, ताकि हम आज भी इस्तेमाल कर सकें, फ्यूचर भी इस्तेमाल कर सकें, फ्यूचर में भी तो, क्योंकि फ्यूचर में भी तो हमें ज़िंदा ही रहना है, ठीक है। ऑल द लिविंग थिंग वी नीड टू सर्वाइव, और ये जितने भी ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना, ये सब ज़रूरी किस लिए है, ताकि हम सर्वाइव कर सकें, हम जिंदा रह सकें। जिस तरह फूड है, वाटर है, कम्स फ्रॉम नेचुरल रिसोर्स, ये सारी क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, फूड, वाटर, ये तो मैन की, इंसान की, एक ह्यूमन की बेसिक नीड है। अगर फूड और वाटर ना हो तो क्या होगा, वी कांट लिव इन द एनवायरनमेंट, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, why we need materials that have different properties, give example, यानी कि हमें उन मटेरियल्स की क्यों ज़रूरत है जिनकी मुख्तलिफ तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उसी एक एग्जांपल के साथ हमें एक्सप्लेन करना है। तो जी ये है इसका आंसर, मोस्ट मटेरियल आर स्ट्रॉन्ग, यानी ये काफ़ी ज़्यादा जो मटेरियल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, हार्ड होते हैं और शाइनी मटेरियल्स होते हैं। मैं पीछे बता के भी आई थी ये वाली लाइन, दैट कैन बी हैमर्ड इनटू डिफरेंट शेप्स विदाउट ब्रेकिंग। ज़्यादातर मटेरियल्स, ज़्यादातर मेटल्स इस तरह के होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा सख्त होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, पावरफुल होते हैं और शाइनी भी होते हैं। और ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी इनके ज़्यादा होने की वजह से, फ्लेक्सिबिलिटी इनकी ज़्यादा और लचक ज़्यादा होने की वजह से ये हैमर के बगैर उनको तोड़े बगैर ये डिफरेंट शेप अख्तियार कर लेते हैं विदाउट ब्रेकिंग, टूटे बगैर। जिस तरह की अब एक बात आ जाती है प्लास्टिक, अ मटेरियल मेड फ्रॉम केमिकल्स एंड आर नॉट फाउंड इन नेचर। अब प्लास्टिक जो है वो कुदरती तौर पर तो नहीं हमारे पास थी, ये मुख्तलिफ तरह के केमिकल्स के थ्रू बनाई गई है प्लास्टिक। अब आगे एग्जाम्पल्स उन्होंने कहा था, तो एग्जाम्पल भी ये हैं, फॉर एग्जाम्पल ग्लास, वुड एंड फैब्रिक, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, whether or not you think that glass is better than plastic, explain your view। आप क्या सोचते हैं कि ग्लास बेटर है प्लास्टिक से? ग्लास अगर बेटर है तो वो किस व्यू, आपने क्या, आप क्या राय करते हैं? ग्लास जार contain no chemical and glass can be safely washed at high temperature। glass jar are saving earth but not all plastic can be recycled। यानी कि वो कह रहे हैं कि जो ग्लास होता है उसके अंदर इतने ज़्यादा केमिकल्स नहीं पाए जाते, वो केमिकल फ्री होता है। लेकिन अगर हम प्लास्टिक की बात करें तो वो केमिकल से बना हुआ होता है। फिर
जो ग्लास होता है वो आसानी से रिसाइकल हो सकता है, उसको हम आसानी से पर प्लास्टिक जो है वो बहुत मुश्किल से रिसाइकल होती है। और जो ग्लास होता है वो हमारी एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं कर रहा, वो हमारे एनवायरनमेंट पे हार्मफुल इफेक्ट नहीं डालता। लेकिन अगर हम प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक इज़ वेरी हार्मफुल, ठीक है, वो हमारी इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहा है, वो हमारी इन्वायरमेंट को गंदा कर रहा है। तो जी ये थी आज की एक्सरसाइज, आई होप सो सब बच्चों को समझ आ गई होगी। क्यूरी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और जो मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे मुझे उनका जवाब भी ज़रूर दीजिएगा। आई होप सब लोग इन अपनी वेकेशंस को, जो आने वाली 3 दिन की छुट्टियां हैं, उनको एंजॉय करेंगे। स्कूल जाने में मज़ा आया होगा, अगर मज़ा आया है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट आप तक बआसानी पहुंच जाएगी, और वो भी फ्री में। तो जी दीजिए मुझे इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।